वेलकम टेक्निकल ब्राह्मण जी और मैं आपका भाई आशीष शर्मा। कैसे मेरे भाई लोग सब लोग बढ़िया हो। थैंक यू सो मच आप लोग के प्यार एंड सपोर्ट के लिए। इतना आपने सपोर्ट किया, पहली बात उसके लिए बहुत शुक्रिया। और किसी बंदे ने कल ट्वीट पे लिखा कि हाँ 200 रुपये वाली मिठाई की जिसकी औकात है वो दूसरे पे बात कर रहा है। इंसान अपने ही चेहरे को आईने में देख के डर जाता है, ये मुझे कल पता चला इस कहावत का। कल सारी वीडियो खुद बोला, खुद सवाल के जवाब दिए उसके बाद भी, और कुछ उसके चिंदी चोर फैंस वो भी आगे कमेंट कर रहे हैं मुझे कि भाई तू व्यूज़ लेना चाहता है, तू ये कर रहा है। अरे मेरे भाई थोड़ा तो माइंड यूज़ कर लो। मैं उसके व्यूज़ लेना चाहता हूँ उससे, सीरियसली उसने तो वो जो बातें बोली वही मैंने दिखाई, दैट्स इट। मेरा तो उसमें कोई हाथ ही नहीं है यार। पढ़ाई लिखाई ऊपर वाले ने माँ बाप ने करवाई है, थोड़ा तो यूज़ करो यार उसका। उसके बाद भी यदि ऐसे कमेंट कर रहे हो तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर यू। ओके, खत्म बात। सबसे पहले आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। जो कल हमने एक पोल डाला था तो उसके दूसरा वाले पे बात होने वाली है। तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप टीवी फैमिली से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द वो जो लाल बटन है उसे दबाएं। और यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत कुछ। सिर्फ एक मैं नॉर्मल बोरिंग टेक न्यूज़ जैसा नहीं देता, मैं बहुत कुछ कोशिश करता हूँ आप लोग को देने के क्या बोलते हैं, वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो होप सो आपको अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। हाँ जी, सबसे पहली बात, आज जो बात करने जा रहा हूँ, रेडमी ने एक फ़ोन निकाला है, रेडमी प्राइम 10 प्राइम, ठीक है? इट्स अ वेरी गुड फ़ोन, ठीक है? मैं बोलता हूँ, बट कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट जिस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। फीचर्स, कुछ बातें, एंड जो हमारे कुछ यूट्यूबर्स क्यों इतना कन्फ्यूज़न फैला रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है? अब बोलोगे कौन सा कन्फ्यूज़न, वो लास्ट में बताऊँगा। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है वो तो रेडमी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक चल रहा है इस टाइम पे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 चीज़ों पे हम सबसे मेन ध्यान होता है, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर। आपको पता है यहाँ पे इसी 4 चीज़, क्योंकि ये एज अ नॉर्मल यूज़र हमारे लिए 4 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और ऊपर नीचे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले में आपको 6.5 की फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है 9 हर्ट रिफ्रेश रेट के साथ। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा, ठीक है? पंच होल डिस्प्ले है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लुक वाइज काफ़ी इंप्रेसिव है, अच्छा लगा, ठीक है? तो मैं ये बोल सकता हूँ। गोरिल्ला ग्लास है 3 का प्रोटेक्शन है इसमें, जहाँ तक मुझे पता चला जहाँ तक। और बैक पैनल पॉलीकार्बोनेट आपको मिलता है, ग्लोसी मिलता है। तो वो चीज़ें, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो लास्ट में करूँगा बैक पैनल के ऊपर, ठीक है? ये याद रखना। दूसरी बात हम जब कर लेते हैं, दूसरी हम इसमें ये बात करेंगे कैमरा। कैमरा आपको इसमें 4 मेगा कैमरा मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 2 का अल्ट्रा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 का रेयर है, मैक्रो है, एंड 2 का डेप्थ है। जो 50 मेगापिक्सल है, सिर्फ मेगापिक्सल से धोखा मत खा जाना कि ज़्यादा मेगापिक्सल है तो फोटो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी इसके रिव्यूज़ देखे, जितने भी इसके कैमरा सैंपल्स देखे हैं, मुझे उतना नहीं फ़र्क पड़ा। सच बोलूँ तो इससे कई गुना अच्छे फ़ोटोज़ 48 मेगापिक्सल वाले कैमरा वाले लेते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि रेडमी को कैमरा पे अभी और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जो मुझे लगा। दैट्स द रीज़न, पहले मैं बोल देता हूँ। अल्ट्रा वाइड अच्छा है, 8 मेगापिक्सल बहुत अच्छी बात है, ठीक है? एक जो सबसे बड़ी इसका ड्रॉबैक मारा है, इसने फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल दिया है। ये बहुत गलत किया है, ये इसका सबसे बड़ा गलती किया है कि फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल दे रहा है, जबकि माइक्रोमैक्स भी फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल देता है इन नोट 1 पे, ठीक है? तो ये 8 दे रहा, तो ये सच में बहुत ही नीचे वाली बात होगी। और जो सबसे बड़ा मुझे जो लगा है कि माइक्रोमैक्स को ये शायद नुकसान दे सकता है, वो है सेंसर का नाम नहीं बताया कि इसमें कौन सा सेंसर यूज़ किया गया कैमरा के लिए। सोनी का है, सैमसंग का, ओमनी का, किसका है कुछ नहीं पता। ये सेंसर नहीं पता किसी को भी, कहीं नहीं इसके बारे में लिखा। तो ये एक बहुत बड़ा इसका प्रॉब्लम हो सकता है। ये कैमरा की बात होगी। और जो हम बात करेंगे बैटरी, बैटरी इसमें आपको आई है 6000 एमएच की बैटरी दे रहा है। 18 हाँ, चार्जर के ऊपर बात करना है, ठीक है? वो उसको हम बोल देते हैं 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 22 वॉट का इसके अंदर चार्जर आपको मिलता है, ठीक है? ये भी हो गया। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ों पे बात करनी है, मैं लास्ट में बोलूँगा। लास्ट आता है प्रोसेसर। इसमें इंडिया में पहली बार रेडमी ही लेकर आया है Helio G88, जो अभी तक किसी भी फ़ोन में नहीं है। तो ये पहला प्रोसेसर है, तो इसको यदि हम ये बोले बहुत अच्छा है तो भी गलत, और यदि हम बोले बहुत बेकार तो भी गलत।
G85 का सक्सेसर के बेस पे बोला जा रहा है, ठीक है। G85 का जो अंतुतु स्कोर था वो 2,10,000 की 12,000 के करीब आता था। इसका अंतुतु स्कोर 2,45,000 2,50,000 के करीब आता है, मान लो, ठीक है, 40,000 50,000 के बीच में। तो इसका अंतुतु स्कोर भी इट्स क्वाइट गुड, अच्छा है, ठीक है। अब क्या रह गया, गेमिंग परफॉर्मेंस में बोलूँगा तो ठीक है, ठीक ठाक, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, बट हाँ आपको टच सैम्पलिंग 90 हर्ट की 180 गीगाहर्ट्ज में 180 की आपको टच सैम्पलिंग मिलता है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो 4 चीज़ें और जो अलग चीज़ें जो दी गई हैं, जो बहुत अच्छी बात है इसमें, डुअल स्पीकर है, डुअल माइक है, ठीक है। स्टीरियो स्पीकर है तो मल्टीमीडिया आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छा काम किया रेडमी ने, थम्स अप। अब बात क्या है, 3 चीज़ें जो मुझे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कंफ्यूज किया। सबसे पहली बात, कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे इसमें 18 वाट का चार्जर है, कुछ यूट्यूबर्स ने इसमें 22 वाट का बोला, किसी ने 24 वाट बोला। तो भाई यूट्यूबर्स, या तो आप पहले क्लियर कर लो, ठीक है, या फिर बता दो। बट लेकिन जहाँ तक मैंने देखा और पढ़ा, इसके स्पेसिफिकेशन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 22 वाट का इसके अंदर चार्जर आपको मिलता है। बट लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने तो 24 वाट का चार्जर बोल दिया इसके अंदर, तो इसलिए वो चीज़ का ध्यान देना आप लोग, एक बार वो जरूर देख लेना। दूसरी बात, कुछ यूट्यूबर्स ने सच बोला कि इसके पॉलीकार्बोनेट बैक है, ग्लोसी बैक है, फिंगरप्रिंट आएंगे। कुछ बंदों ने बोला फिंगरप्रिंट की तो कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सीरियसली सर, पॉलीकार्बोनेट बैक है और ग्लोसी है, तो आपको आराम से पता है कि हाथों के फिंगरप्रिंट्स कितने ज़्यादा इस पे आएंगे, ठीक है। कुछ ने ऐसे बोला, कुछ ने वो बोला, तो ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात, किसी ने बोला कैमरा बहुत अच्छा है, किसी ने बोला कैमरा इज़ नॉट सो गुड। और रियलिटी जो मैंने देखा, उनके सैंपल्स देखे हैं, तो मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। डिसेंट कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट इट्स नॉट सो गुड जिसमें आप बोलो वाह आग लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रंट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब किस बारे में बात होनी है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है Xiaomi का इस टाइम पे, रेडमी का, प्राइस। ये फ़ोन आ रहा है 6GB 64 4GB 64GB 12,500 का, 6GB 128GB 14,500 का, ठीक है। अब आप सबको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो रेडमी है वो पिछले कुछ दिनों से अपने हर एक प्रोडक्ट का रेट बढ़ा रहा है। तो आप यदि इसे 12,500 बोल रहे हो, तो पक्का नहीं है कि ये 12,500 तक कब तक टिकेगा। ये हो सकता है आपको 4 महीने बाद ही 14,000 में पहुंच जाए। हमने रेडमी 10 देख लिया, कितने में लॉन्च हुआ, कहाँ तक पहुंच गया, सब जानते हैं ये बात हर एक जानता है। तो इसमें प्राइस लेवल पे ये 12,500 पे है, जो मेरे हिसाब से ऑलरेडी ओवर प्राइस है। यदि ये फ़ोन 11,000 का आता, मैं सीधा बोलता भाई आंख बंद करके उठा लो, इससे बेटर फ़ोन आपको नहीं मिल सकता, सीरियसली मैं सीधा बोल देता। बट लेकिन ये 12,500 में आ रहा है, तो अब आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आप सोच सकते हो इसको 1,000 और ऊपर देके आप Helio G95 का Narzo 30 ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस आ गए आपके पास, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। रेडमी को इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, रेडमी को थोड़ा सोचना चाहिए प्राइस के बारे में, कि सर आप जो दे रहे हो इंडियन मार्केट में, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दो, पहली चीज़। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ बंदों को लगता है कि मैं हर एक ब्रांड को क्या बोलता हूँ, नीचे गिराने की बात करता हूँ। नहीं, मैंने 1000 बार बोला, जो अच्छा काम करता है उसे अच्छा, जो बुरा बोलता है, जो नहीं अच्छा करता उसे नहीं अच्छा बोलता हूँ। सिंपल सा मैं चलता हूँ भाई, मैं यहाँ पे कोई किसी को गिराने नहीं बैठा। ऑब्वियसली रेडमी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, डुअल माइक, डुअल स्पीकर, ठीक है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 180 का टच सैम्पलिंग। मैं किस बेस पे इसे गिराऊँ, कैसे गिरा सकता हूँ, नहीं गिरा सकता ना। बट हाँ, प्राइस ओवर है, ये मैं बोल सकता हूँ, ये मेरा राइट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो प्राइस है वो ओवर है। तो उसको देख के उसके बेस पे जाकर ही अपना फैसला लेना, मैं ये बता दे रहा हूँ पहले ही। और बाकी अभी आगे कैसा फ़ोन आता है, किसी रिव्यू यूनिट का आया है, किसी ने अभी तक खुद रिटेल यूनिट का अभी तक किसी का भी नहीं आया, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। लेट्स सी, आपको चेकआउट करना है कैसा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अमेज़ॉन में 7 तारीख से इसकी सेल स्टार्ट हो रही है, आप लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगा फिर से हमारी स्वदेशी कंपनी माइक्रोमैक्स ई नोट 1 प्रो बहुत जल्दी इसी मंथ के लास्ट तक, जहाँ तक उम्मीद है, लॉन्च हो रही है। और मुझे जहाँ तक लगता है वो इससे थोड़ा ज़्यादा ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होने वाला है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें G90 आ रहा है, ठीक है, और भी बहुत कुछ है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इससे तो बेटर ही होने जा रहा है वो। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर देना आप लोग। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बोलो, आप लोगे या नहीं लोगे वो जरूर कमेंट करना। आपको ये फ़ोन कैसा लगा, ओवर प्राइस लगा या अंडर प्राइस लगा, ये बात जरूर बताना कमेंट करके। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर आपके ऊपर है, करो ना करो, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट अच्छे से करके बताना कि आपको कैसा लगा। एंड जय हिंद, जय श्री राम।